नमस्कार दोस्तों। यूज ऑफ एनपीसी के अंतर्गत या सामान्य संभावना वक्र के जो उपयोग है उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि समूह में कोई प्राप्तांक दे दिया जाए और उसके ऊपर या नीचे छात्रों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसका डिटेल हमने वीडियो बनाया था। लेक्चर ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। आई बटन इस पे आ रहा है, वहां से देख लीजिए। इसी तरीके से दूसरा यूज था कि किसी समूह में अगर दो प्राप्तांक दे दिए जाएं तो दोनों प्राप्तांकों के बीच छात्रों की कितनी संख्या है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा यूज था कि किसी समूह में विशेष स्थिति वाले छात्र हैं, मान लीजिए किसी कुछ छात्रों का प्रतिशत है या उनकी संख्या है, उसके आधार पे वो कितना नंबर पाते हैं इसको ज्ञात करना हो तो ये भी हमने अभी तीसरे यूज में देखा। और चौथा यूज उसका है कि जो प्रश्न है, यदि कोई टेस्ट आपको दे दिया जाए, कोई परीक्षण दे दिया जाए तो उसमें जो है प्रश्नों का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी वैल्यू कितनी है, उसके आधार पे कैसे प्रश्नों की हायरार्की आप सेट करेंगे, इसको भी एनपीसी के माध्यम से निकाला जा सकता है। इसको भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप लोग वहां देख लें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सारा कुछ। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, उसमें से देख लीजिएगा। और आज हम देखेंगे अब पांचवा यूज एनपीसी का, कि पांचवा यूज क्या है। पांचवा यूज एक्चुअल में कोई समूह रहता है और समूह को कुछ उप समूहों में विभाजित करना रहता है, ग्रुप को कुछ सब ग्रुप में डिवाइड करना रहता है, और इस प्रकार से डिवाइड करना रहता है कि प्रत्येक समूह में योग्यता प्रसार समान रहे। अब देखें इसको, जैसे पांचवा यूज है कि किसी समूह को योग्यता प्रसार के आधार पर कुछ उप समूहों में विभाजित करना। ठीक है, तो ये जो योग्यता प्रसार है सभी समूहों में बराबर रहनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए एक प्रश्न आता है कि छात्रों के एक परीक्षण पर जो है मीन आपका 60 आया और एसडी 10 आया। ठीक है, एक छात्रों को टेस्ट दिया गया, उस पे उनका मीन आपका 60 और एसडी 10 है। तो इन्हें 6 ग्रेड में बांटकर ज्ञात करें कि अब इनको 6 समूहों में विभाजित करना है, कुछ सब ग्रुप में 6 उप समूहों में, और ये बताना है कि प्रत्येक ग्रेड में कितने कितने प्रतिशत छात्र रहेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि प्रत्येक ग्रेड में किन किन प्राप्तांक वाले छात्र आएंगे। तो अब देखें एनपीसी पर कैसे आप जो है डिफरेंट टाइप के सब ग्रुप को सब ग्रुप में बांट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एनपीसी का, कि एनपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एनपीसी जैसा हम लोग जानते हैं कि -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक के बीच फैला रहता है, यानी उसमें 6 ग्रुप होते हैं। ये देखें, ये होता है 0, इधर होता है -3 सिग्मा, -2 सिग्मा, -1 सिग्मा। इसी तरीके से इधर होता है +1 सिग्मा, +2 सिग्मा एंड +3 सिग्मा। ठीक, इस तरीके से ये ग्रुप डिवाइड रहते हैं 6 ग्रुप में। ये 6 ग्रुप है। अब ये कह रहा है कि इसको 6 ग्रुप में आपको बांटना है। तो यहां पर देखिए 6 ग्रुप ऑलरेडी हैं, इसको 6 ग्रुप में बांटना है। मान लीजिए आपको 6 ग्रेड देना है, तो 6 ग्रेड को कैसे करेंगे, सबसे मान लीजिए ABCD 6 ग्रेड आपको देना है। ठीक, इस टाइप से। तो अब जैसे तो यहां देखें ऑलरेडी 6 ग्रुप बने हुए हैं। 6 ग्रुप में +2 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच एक ग्रुप हो गया, जिसको सबसे बड़ा पहला ग्रेड देंगे आप, A ग्रेड। इसी तरीके से +1 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच ये B ग्रेड हो गया, इसको आप B मानेंगे, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड लार्जेस्ट। और 0 से 1 सिग्मा ये C ग्रुप हो गया। इसी तरीके से ये D ग्रुप हो गया, ये E और ये F। तो देखिए 6 ग्रुप बन गए, A B C D E और F। ठीक, तो ये 6 ग्रुप आप ऐसे बना लेंगे। अब देखिए सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रेड में कितने कितने प्रतिशत छात्र रहेंगे। तो कितने कितने प्रतिशत छात्र रहेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले अब आपको एरिया पे जाना पड़ेगा कि एनपीसी का एरिया कितना और किसमें कितना होता है। -3 सिग्मा से लेके 0 सिग्मा के बीच कितना रहता है, 0 से लेके +3 सिग्मा के बीच क्या रहता है, 0 से 1 सिग्मा के बीच कितना रहता है। इसको हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था
जब एरिया ऑफ एनपीसी बता रहे थे, तो ये माना जाता है कि 50% इधर एरिया रहता है और 50% दाएं साइड में, 50% बाएं साइड में। अब 0 से लेके 1 सिग्मा के बीच कितना एरिया रहता है, इसको अगर याद हो आपको तो ये होता है 34.13%। ठीक है, इसी तरीके से 0 से लेके +2 सिग्मा के बीच कितना एरिया रहता है, 47.72%। ठीक है, बाकी ये हो गया 50%, ये 0 से लेके 3 सिग्मा के बीच 50%। ठीक है, अब इसको देखें आप तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इधर होगा 0 से लेके -3 सिग्मा के बीच 34.13, 0 से लेके -2 सिग्मा के बीच 47.72 और 0 से लेके 3 सिग्मा के बीच 50%। तो 50-50% दोनों साइड में रहते हैं। अब आपको निकालना है, सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक ग्रेड में कितने प्रतिशत छात्र आएंगे, कितने कितने प्रतिशत। तो अब इसको देखें, ये एरिया आपका यहां से लेके 0 से लेके +2 सिग्मा के बीच 47.72 है और 0 से लेके 3 सिग्मा के बीच 50% है। तो अगर हमको ए ग्रेड निकालना हो ये वाला, तो इसमें से ये निकाल देंगे तो आपको ए ग्रेड की वैल्यू पता चल जाएगी। आप जैसे यहां पर देखें, सॉल्व करें इसको, तो ए ग्रेड में कितने स्टूडेंट आएंगे, कितने प्रतिशत स्टूडेंट आएंगे, 50 - 47.72। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका 50 - 47.72, यह आएगा 2.2328%। ठीक है, ये तो ए ग्रेड के लिए हो गया, ए ग्रेड के बच्चों के लिए। अब बी ग्रेड के बच्चों के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए 0 से लेके 1 सिग्मा के बीच कितना है, 34.13 और 0 से लेके +2 सिग्मा के बीच कितना है, 47.72। तो 47.72 - 34.13। ठीक है, ये हो गया आपका 47.72 - 34.13। ठीक है, ये 13.59% आप बी ग्रेड में आएंगे। इसी तरीके से सी ग्रेड में कितने आ जाएंगे, सी ग्रेड में वही सेम आएगा, 0 से लेके 1 सिग्मा के बीच कितना है, 34.13%। ठीक, अब सेम ऐसे ही जो है इधर हो जाएगा। अब बी ग्रेड में कितना हो जाएगा, डी में भी सेम रहेगा 34.13 और ई में कितना हो जाएगा, ई में देखें तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सेम ये वाली 13.59 और ए ग्रेड में, सॉरी एफ ग्रेड में ये आ जाएगा आपका ये ऊपर वाला 2.28%। ठीक है, तो इस तरीके से आप छात्रों के ग्रेड निकाल सकते हैं, आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक, अब सेकेंड सवाल पे आते हैं। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रेड में किन किन प्राप्तांक वाले छात्र आएंगे। इसको निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है, इस कैटेगरी में कितनी है। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है अंक निकालने का, x = m + सिग्मा × HD, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो मान लीजिए पहले में चलते हैं ए ग्रेड में। ए ग्रेड कहां से कहां तक शुरू है, +2 से +3 सिग्मा के बीच। तो यहां पर x कितना हो जाएगा, +2 सिग्मा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर x क्या हो गया आपका +2 सिग्मा, या जो है सिग्मा की वैल्यू ये हो गई +2 सिग्मा। ठीक है, m देखिए दिया हुआ है कितना 60 प्लस HD, सिग्मा कितना है 2 × HD 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा 10 × 20 = 80। ठीक है, तो ए ग्रेड वाले बच्चे
80 के ऊपर नंबर पाएंगे ए ग्रेड वाले। ठीक है, प्रत्येक ग्रेड में किन किन प्राप्तांक वाले छात्र आएंगे, तो ए ग्रेड वाले क्या हो गए, 80 के ऊपर हो गए। इसी तरीके से अब आते हैं सेकंड में, बी में देखें तो बी का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा। बी ग्रेड में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस 60 प्लस 1 इंटू 10, ये क्या हो गया 70। ठीक, तो बी ग्रेड में क्या हो जाएंगे, 70 के ऊपर और 80 के नीचे। ठीक, इसी तरीके से सी ग्रेड में 0 है तो 60 प्लस 0 इंटू 10, तो ये हो गया 60। ठीक है, तो जो है सी ग्रेड में क्या हो जाएगा आपका 60 निम्नतम सीमा और 70 उच्चतम सीमा, तो 60 और 70 के बीच नंबर पाएंगे। इसी तरीके से डी ग्रेड में भी चलेंगे, तो डी ग्रेड क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस 0 सिग्मा इंटू 10, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ई ग्रेड में चलेंगे, ई ग्रेड में 60 माइनस 1 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो बी ग्रेड 50 के बीच, 50 और 60 के बीच नंबर पाएंगे। ई ग्रेड और एफ ग्रेड में देखें तो सेम वैसे ही हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 नंबर। ठीक, तो ई ग्रेड वाले जो एफ ग्रेड वाले बच्चे रहेंगे वो 40 से कम नंबर पाएंगे। इस तरीके से आप किसी समूह को 6 ग्रुप में बांट सकते हैं। अब देखें सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर तो 6 ग्रुप में आपने बांट लिया, कभी कभी सवाल आता है कि 5 ग्रुप में बांट के बताइए, कि किसी भी ग्रुप को 5 सब ग्रुप में डिवाइड करिए और बताइए कि योग्यता प्रसार कितना रहेगा, या सवाल का जो नेचर रहे कि उसमें कितने प्रतिशत छात्र आ रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे इसको देख लें। हाँ, तो इसमें देखें यदि किसी समूह को 5 उप समूहों में बांटना हो तो इसको कैसे निकालते हैं। जैसे अब एक सवाल है कि 400 छात्रों को एक परीक्षण दिया गया, समूह को उप समूहों में विभाजित करके 5 उप समूहों में विभाजित करके बताइए कि प्रत्येक उप समूह में कितने कितने प्रतिशत छात्र आएंगे। ठीक है, सवाल समझ लीजिए कि 400 छात्र हैं, उनको एक परीक्षण दिया गया और परीक्षण पर यह पूछा गया कि जो है अगर उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने प्रतिशत छात्र आएंगे। अब इसको समझें एनपीसी पर, तो एनपीसी देखिए 6 बराबर भागों में बटा रहता है, आप लोगों को पता ही है 6 बराबर भाग रहते हैं। तो यदि इसको 5 भाग में बांटना है तो क्या करेंगे 6/5। ठीक है, अब 5 भाग में बांट लेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.2। अब इसको हमको 1.2 सबको देना है, सारे 5 ग्रुप बनाने हैं, 5 ग्रुप को 1.2 वैल्यू देनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 5 भाग बांटने हैं तो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से अब इसको हम कर लेते हैं 2 भाग में, 1.2 को 6 में, 2 में, तो ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.6 हुआ, तो ये 0.6 हुआ, तो देखिए अब 0 से 0.6 इधर हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस 0.6। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। देखिए दोनों का आधा आधा, आधा इधर चला गया, आधा दाहिने साइड में, आधा बाएं साइड में। अब 1.2 है, ठीक है, टोटल एरिया 1.2 है, तो 0.6 और प्लस 1.2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.8। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा कि 1.2 है, तो 1.2 को क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट है 5 भाग में बांटना है, तो आधे 1.2 के आधे जो है बाएं साइड में रहेंगे, आधे दाएं साइड में रहेंगे, तो 1.2 का आधा क्या होगा 0.6, तो 0.6 प्लस में जाएगा, -6 माइनस में जाएगा। ठीक, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया आपका, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये तीसरा ग्रुप हो गया 0.8 के ऊपर। ठीक, इसी तरीके से ये अब जैसे इसको निकाल लें तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। ठीक, इसी तरीके से इधर भी 1 ठीक, बाकी आगे वाला ये ग्रुप। ठीक, तो ये 5 भाग में हो गया कि 1.8 के ऊपर वाले छात्र, 0.6 से 1.8 के बीच छात्र,
-6 से +6 के बीच के छात्र। ठीक, अब इसको यहां पर जैसे लिख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 5 भाग में बांटने हैं, तो A, B, C, D और E, ये 5 ग्रुप हो गए। अब 5 ग्रुप में कितने कहां से छात्र आएंगे? ये पहला ग्रुप A +0.8 से 1.8 से ऊपर वाले। ठीक, एक ग्रुप हो गया। दूसरा देखें तो ये हो जाएगा +0.6 से 1.8 के बीच वाले। ठीक है। तीसरा देखें, सी ग्रुप क्या हो जाएगा? -0.6 से +0.6 के बीच। ठीक है। इसी तरीके से डी क्या हो जाएगा? -0.6 से -1.8 के बीच। और ये क्या हो जाएगा? -1.8 से नीचे वाले। ठीक, तो ये 6 ग्रुप बनेंगे। आप अगर इसको 5 भाग में बांटेंगे, क्या करेंगे? 6/5 करेंगे, क्योंकि 6 ग्रुप होते हैं एनपीसी में, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1.2। 1.2 को आपको दोनों साइड में देना है नंबर 0.6 तो ये दोनों साइड में दे दिया आपने। फिर इसके बाद वो 0.6 में 1.2 जोड़ेंगे तो 1.8 हो जाएगा। ये दूसरा ग्रुप बन गया। तीसरा ग्रुप आपका ऊपर का हो जाएगा, 1.8 के ऊपर वाले छात्र, ये यहां पर लिख दिया गया। अब देखें इसके बाद की प्रक्रिया क्या करनी है, आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? टेबल आपको देखनी पड़ेगी। अब 0.6 सिग्मा की टेबल आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई है और 1.8 सिग्मा की वैल्यू आपको देखनी है। ठीक, तब आपको प्रतिशत पता चलेगा कि प्रतिशत कितना है। अब जैसे 0.6 सिग्मा की वैल्यू अगर आप देखें तो 0.6 सिग्मा की वैल्यू आपकी आई है 22.57। ठीक है, 0.6 सिग्मा की वैल्यू 22.57। और इसी तरीके से 1.8 की आई है सिग्मा की टेबल वैल्यू 46.4141। ठीक है। अब यहां से फिर देखें सवाल को, फिर से समझें। एरिया देखें तो सबसे पहले एनपीसी बनाएं। एनपीसी में देखें तो ये है 0, ये है 0.6, ये है 1.8। ठीक, अब देखें ये वाला एरिया आपका दिया हुआ है 0 से 0.6 के बीच 22.57। ठीक है, तो क्योंकि हमको ये दोनों एरिया कवर करना है तो इसके बीच कितने हो जाएंगे? 22.57 और प्लस 22.57। इसी तरीके से ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपका? 41। ठीक, तो ये वाला एरिया जब आप इसको टोटल कर लेंगे तो ये 22.7 और 22.57 ये दोनों मिला के आपका ये सी ग्रेड बनेगा, ये वाला ग्रेड इसमें। और ये बनेगा आपका, जब इसमें से इतना निकाल देंगे, ये सी वाले में से बी का वैल्यू निकाल देंगे तो ये बी वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आप वो टोटल एरिया लिखेंगे। इसी तरीके से 1.8 वाले उसके ऊपर जो 50%, 46 में से 46.41 में से 50% निकाल देंगे तो उसके ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी नीचे वाले भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये सिंपल सा है फार्मूला, और इसका जो है एरिया कैसे आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत अगर होगी तो आप हमको बताइएगा, इसमें फिर हम और आपको डिटेल बता देंगे। हाँ, कभी भी समस्या होगी तो आप हमको उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हम देख के आपको फिर से बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे अब नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।